बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं अपना जो क्रॉकरी सेक्शन है उसको रीअरेंज कर रही हूँ, फिर से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सारा सामान बाहर निकाल के रखा है। ये मेरा क्रॉकरी का शेल्फ्स था और दो शेल्फ्स हैं मेरे पास, और ये एक नीचे रखा हुआ है, इसके अंदर भी काफ़ी सारा सामान था। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है ना कि धीरे धीरे वो अरेंजमेंट है ख़राब हो जाता है। आप कुछ चीज़ें निकालते हो, फिर कुछ चीज़ें रखते हो, और इसी चक्कर में है ना बहुत उसका अरेंजमेंट काफ़ी ख़राब हो चुका था। तो मैंने सोचा आज ये चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे ताकि मुझे पता चले कौन सी चीज़ कहाँ है। तो काफ़ी सारे मेरे पास क्रॉकरी के सेट जमा हो चुके थे, और ये कुछ गिफ्ट्स इतने, कभी कभी है ना गिफ्ट्स मिल जाते हैं तो इतने सारे क्रॉकरी वाले गिफ्ट्स मिल जाते हैं। ये गिफ्ट मेरी फ्रेंड है एक, उसने क्रिसमस पे दिया था मुझे। और ये एक मेरी अरबिक फ्रेंड है, तो उसने ईद पे मुझे ये वाला गिफ्ट दिया था। और ये इसी तरह छोटे मोटे कुछ मुझे पसंद आता है तो मैं ख़रीद लेती थी, और कुछ गिफ्ट्स मिल जाते हैं। तो काफ़ी सारे एक्स्ट्रा भी जमा हो चुके थे मेरे पास। तो मैंने कहा इसे अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो सबसे पहले तो मैंने सब कुछ खाली कर दिया था। जो मेरा नीचे वाला कैबिनेट है उसे भी खाली कर दिया था, और ये देखें कितना मेसी पड़ा है और काफ़ी डस्टी भी हो गया था ये। तो इसे पूरा अब मैं खाली करूँगी, और पहले ये दोनों को अच्छे से क्लीन करेंगे और फिर इसके अंदर सामान ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने अपना ये रेड वाला कैबिनेट जो है उसे खाली करके अच्छे से क्लीन कर लिया था, और फिर मैंने ये जितने भी बॉक्सेस थे इसे अच्छे से वाइप कर रही हूँ मैं यहाँ पर। मैंने सोचा जितने भी इस तरीके से पैक्ड बॉक्सेस हैं उन्हें मैं पहले अच्छे से अरेंज कर दूँगी, उसके बाद जो अनपैक्ड वाले खुले क्रॉकरी हैं उसे मैं तब फिर अरेंज करूँगी। तो सबसे पहले जितने भी पैक्ड बॉक्सेस थे मैंने सब निकाल लिया। तो देखें ग्लास के भी इतने सारे सेट माशाल्लाह जमा हो गए मेरे पास, और मुझे काफ़ी शौक़ भी है जमा करने के। फिर कभी बच्चों को भी कुछ गिफ्ट मिल जाता है, तो इस तरीके से काफ़ी ना पैक्ड बॉक्सेस ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं अभी। और ये कहवा सेट है क्यूट सा ना। तो ये सारे मैंने सोचा पहले अच्छे से इन्हें वाइप कर लेंगे। ये देखें एक और ग्लास सेट है मेरे पास। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं पहले वाइप कर लूँगी, और उसके बाद मैं इसको अरेंज करूँगी। कितने तो ये जितने भी क्रॉकरी है ना ये मैंने यूज़ ही नहीं किया है, ये इसी तरह है ना पैक्ड रखे हुए हैं। कभी यूज़ करूँगी इसे तो व्लॉग्स में दिखाऊँगी। तो मैं सारे बॉक्सेस जो हैं एक एक करके पहले अरेंज कर ले रही हूँ अच्छे से। जब मैंने ये सारा सामान निकाला तब मुझे पता चला कि काफ़ी सारा सामान जमा हो चुका है। और ऐसा नहीं है, हम लोग जब कभी इंडिया जाते हैं वेकेशन पे तो मैं अक्सर जो भी मेरा एक्स्ट्रा सामान जमा हो चुका होता है यहाँ पर, तो उसे मैं कार्गो कर देती हूँ। और वहाँ पर भी हमारा जो घर है, हमारा ज़ाती घर है वहाँ, तो मैं वहाँ पर उसे रख देती हूँ। तो वहाँ भी थोड़ा थोड़ा करके मेरा काफ़ी सारा क्रॉकरी और बर्तन जमा हो चुके हैं। तो अभी ये देखें मैं सब अच्छे से अरेंज कर ले रही हूँ यहाँ पर। अक्सर हम लेडीज़ को ना चीज़ें जमा करने के बहुत शौक़ होता है, तो मुझे ना क्रॉकरी जमा करने का बहुत शौक़ है। और ये भी कुछ बर्थडे वगैरह गिफ्ट, बर्थडे पे गिफ्ट्स मिले हैं, तो ये मग्स हैं। तो ये मग्स भी काफ़ी सारे जमा हो चुके हैं। तो ये बॉक्सेस में है, इसी तरीके से बॉक्सेस में ही है, अभी निकले ही नहीं बॉक्सेस में से। बर्थडे पे और इस पे ना कोई बच्चों को दे देते हैं, बच्चों के फ्रेंड्स वगैरह, तो मग्स भी काफ़ी जमा हो चुके थे। तो ये जितने बॉक्सेस थे मैंने सब रख दिए, और ये वाला सेक्शन अरेंज हो चुका है अभी। और अब मैं जितने मेरे बोल्स वगैरह रखे हैं, ट्रेज़ हैं, बोल्स हैं, इनको अरेंज करूँगी दूसरे सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले कि कौन से सेक्शन में कौन सी चीज़ मतलब कहाँ रखी है ना, आपको पता चल जाता है।
इतने दिन से कुछ इसका अरेंजमेंट सही तरीके से हुआ नहीं था। जो पिछला अरेंजमेंट हुआ था वो काफ़ी ख़राब हो गया था, तो मुझे ढूँढने में काफ़ी टाइम लगता था ना। हर जगह पे सब कुछ मतलब मेसअप हो गया था काफ़ी टाइम में। तो अब ये देखें, ये एक सेक्शन में मैं सारी प्लेट्स वगैरह रख रही हूँ, एक सेक्शन में सारे बोल्स रख रही हूँ। इस तरीके से अब मुझे याद रहेगा कि कौन सा कहाँ रखा है। लेकिन बस ये थोड़े टाइम की बात है, कुछ महीने गुजरने के बाद फिर है ना इसका अरेंजमेंट्स ख़राब हो जाते हैं, फिर से आपको अरेंज करना पड़ता है। पर मुझे लगता है ये सभी घरों में ऐसा होता होगा। तो ये देखें, अभी मैं बोल्स सब पैक कर रही हूँ अपना। मेरी बेटी की आज छुट्टी थी तो वो मेरी हेल्प कर रही है, और ये सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज कर ले रहे हैं। तो इस सेक्शन में मैंने सारे बोल्स वगैरह रख दिए अपने। और ये जो हमारी शेल्फ थी क्रॉकरी वाला, तो उसको भी उसका सारा सामान खाली हो चुका है, और इसे अच्छे से पहले क्लीन कर ले रहे हैं। काफ़ी डस्ट जमा हो गई थी यहाँ पे, डस्ट बहुत होती है यहाँ पर ना। तो थोड़े दिन भी अगर आप डस्टिंग नहीं करेंगे तो डस्ट हो जाती है। हालांकि ये बंद रहता है, इसके अंदर कैबिनेट सारे बंद होते हैं, फिर भी इसके अंदर काफ़ी सारी डस्ट हो गई थी जमा। और ये देखें, सब ड्रॉर्स में भी मैंने काफ़ी सारा सामान रखा था, तो वो भी काफ़ी मेसी लग रहा था। तो ये भी सब कुछ निकाल के उसको रीऑर्गेनाइज करेंगे अच्छे से। ये कुछ रमज़ान की लाइट्स वगैरह हैं जो हम रमज़ान में लगाते हैं, तो इसे भी मैं अच्छे से अरेंज करूँगी कि सारे सेक्शंस है ना, वन बाय वन। ड्रॉर्स को भी अच्छे से क्लीन कर लिया यहाँ पे। बंद भी होते हैं ना ये, पता नहीं इतना डस्ट कहाँ से आ जाता है इसके अंदर। यहाँ पे बहुत डस्ट है, मतलब मैं अगर 2 दिन डस्टिंग ना करूँ ना, इतनी सारी डस्ट हो जाती है। तो ये काफ़ी टाइम से, ये देखें, ये सब है ना उलट पुलट हो गया था ये जो शेल्फ था। तो इसे सब सामान हटा के फिर इसे पहले अच्छे से क्लीन कर लिया। फिर मैंने सोचा कि इसको अच्छे से एक एक चीज़ ऑर्गेनाइज करेंगे सेक्शंस बनाकर, तो वो बेटर रहेगा, फिर दिखता भी अच्छा है और आपको पता भी रहता है कि किधर क्या रखा है। और अच्छे से क्लीन होने के बाद मैं पहले सारे ग्लासेस अरेंज कर रही हूँ यहाँ पर। ये वो ये क्रॉकरी वो वाली क्रॉकरी है जो बॉक्सेस में नहीं है, जो अनपैक्ड है, और जो जिसे आप बोल रहे हैं ना छुट्टी खुली क्रॉकरी, जो इसका कोई पैकेजिंग नहीं है, ये वो वाले कुछ बर्तन हैं। तो इन्हें मैं सबसे पहले जो ग्लासेस है, एक शेल्फ पे सारे ग्लासेस वगैरह अरेंज कर लूँगी। ये दोनों जो बड़े ग्लासेस हैं, मुझे लगा कि ये अच्छे नहीं लग रहे हैं यहाँ पे, तो फिर मैंने इन्हें पीछे अरेंज किया था बॉटल्स और ग्लासेस को, क्योंकि वो जो छोटे कलरफुल ग्लासेस थे वो सारे छुप जा रहे थे उसके पीछे। और यहाँ पे फिर कुछ बोल्स रखी थी, वो भी पैक्ड नहीं है, तो वो उन्हें अरेंज कर रही थी मैं। और ये देखें, मेरे पास ना इस तरीके की मिट्टी के बोल्स हैं, ये मैं लेकर आई थी। इस तरीके की मिट्टी की हांडी भी है मेरे पास। तो ये 6 का सेट था, इसमें से 3 जो है वो मैंने बर्ड्स के लिए रखे हुए हैं। उसमें एक में मैं दाना और पानी और ऐसी कुछ चीज़ें डाल देती हूँ 2 जगहों पे, तो उसमें बर्ड्स आके पी लेते हैं। क्योंकि यहाँ का मौसम गर्म है, तो मिट्टी के बर्तन में पानी अगर बाहर रखो तो पानी इतना गर्म नहीं होता। और ये देखें, ये सारे गिफ्ट्स भी, जो सिंड्रेला वाला कप था जो बच्चों को गिफ्ट में मिला था मेरे। और यहाँ पे मैं कैंडल्स वगैरह अरेंज कर रही हूँ। और ये देखें, यहाँ पे मेरा ये वाला क्रॉकरी स्टैंड जो है अरेंज हो चुका है। इस वाले में मैंने नीचे जो है ना वो बखूर और
यहाँ पे अगरबत्ती रखी है, बहूर है और सेंटेड कैंडल्स हैं, वो सब ऊपर वाले सेक्शन में था। और यहाँ पे ये जो प्याले वगैरह हैं क्रॉकरी, ये यहाँ पर मैं रख दूँगी नीचे के सेक्शन में, तो ये यूज़ करने में आसानी रहेगी। और जो सबसे नीचे वाले सेक्शंस हैं उसमें मैंने फिर डिस्पोजेबल आइटम्स अरेंज कर दिए थे। ये जैसे ये देखें, एक मेरे पास मिट्टी की हांडी भी है, तो डिस्पोजेबल प्लेट्स, दस्तरखान, ग्लासेस, वो सब यहाँ पर अरेंज थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा ये क्रॉकरी का शेल्फ भी अच्छे से अरेंज हो चुका है, और नीचे जो मेरा छोटा कैबिनेट था एक, उसमें भी सारी क्रॉकरी आ गई है। तो ये देखें, इसका फाइनल लुक है। अब ये काफ़ी दिन तक के मुझे अच्छी सहूलत रहेगी, क्योंकि मुझे पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो ये नीचे कुछ एक्स्ट्रा बॉक्सेस थे, वो यहाँ मैंने एडजस्ट कर दिए थे। तो बस फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।